ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां बताएंगे कैसे बालाघाट में पंचायत सकरी के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर हुई धारा 92 की कार्यवाही। साथ ही बात होगी बुदनी की, जहां 2 बूंद जिंदगी की खुराक पिलाई गई, और बताएंगे कैसे सूरजपुर में रामानुजनगर पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। बालाघाट के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सकरी में सचिव और रोजगार सहायक द्वारा हितग्राही से साठगांठ कर तालाब की जगह खेत बनाकर शासन की राशि को स्वार्थ साधा गया है। इसको लेकर सी न्यूज भारत संवाददाता विशाल महानंद द्वारा सचिव और रोजगार सहायक द्वारा की गई गड़बड़ी को चैनल में प्रसारित किया गया था। खबर को संज्ञान में लेते हुए अधिकारी द्वारा बनाए गए लघु तालाब की जांच कराई तो पाया गया कि तालाब की जगह खेत बना दिया गया है। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ममता कुलस्ते ने बताया कि जांच में निर्माण एजेंसी को दोषी पाया गया है। दोषी सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं साथ ही दोषी रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जांच में ये पाया गया कि जब जिस दिन लोग जांच करने गए उस दिन तो ऑब्वियस है कि तालाब की जगह उनको खेत ही मिला। पूरा जो मिट्टी है वो पूरा लेवलिंग करके मिला उनको, जांच टीम को। तो उन्होंने लिख के दिया है कि वहाँ पे स्थल पे तालाब नहीं मिला उनको उस दिन। ये लगभग 8 तारीख की बात है, 8 तारीख को ले गए थे। और फिर हमने मनरेगा के पोर्टल पे भी फोटोग्राफ्स चेक किया। हमारे पास भुवन ऐप है, भुवन ऐप से भी हमने फोटोज वगैरह चेक की। इनिशियली तो वहाँ काम हुआ है कुछ, पर क्योंकि काम की सीसी जनरेट नहीं हुई है और फिर जब काम पूरा नहीं हुआ तो तालाब का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए था। तो इसीलिए हमने ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, जीआरएस और जो हितग्राही है, क्योंकि हितग्राही की सहमति पे ही तालाब का काम शुरू हुआ। जब सीसी नहीं हुई तो उसने कैसे उसको स्वरूप कन्वर्ट किया। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। बुदनी अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन मालवीय और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रामहित द्वारा 2 बूंद जिंदगी की खुराक पिलाई गई। पल्स पोलियो की दवा 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती। वहीं 23 जून को बूथ पर दवा पिलाई जा रही है और जो बच्चे किसी कारण से दवा पीने से छूट गए हैं उन्हें 24 और 25 जून को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। इस अभियान में कई टीम गठित की गई है जो अपना कार्य पूर्ण रूप से करेंगी। बुधनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लौरे की रिपोर्ट। शहर जुन्नार देव में वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले राजधानी तक न्यूज रिपोर्टर दीपक श्रीवास्तव का हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। वहीं दीपक अपनी पत्रकारिता जगत में निष्पक्ष और बेबाक अंदाज से जाने जाते थे। आज रामलीला मंच पर सभी पत्रकार साथियों ने स्वर्गीय दीपक श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी। बता दें, दीपक श्रीवास्तव के खिलाफ सरपंच संघ जुन्नार देव ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था, जहां दीपक बेकसूर थे, जिसके बाद दीपक को प्रताड़ित किया जा रहा था और दीपक डिप्रेशन में थे। वहीं इस संदर्भ में पत्रकार संघ जुन्नार देव ने एसडीएम सुश्री कामनी ठाकुर को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के खिलाफ भी सीएमएचओ छिंदवाड़ा को ज्ञापन प्रेषित किया। समस्त सम्माननीय पत्रकार बंधु, आज अपन अपने एक साथी के वियोग पर उसकी आत्मा की शांति हेतु उपस्थित हुए हैं। मैं उनके आदेश हुआ संक्षिप्त बात करने का। दीपक श्रीवास्तव की पत्रकारिता में प्रवेश से लेकर अंतिम यात्रा तक यह बात 100% सत्य साबित हुई। अत्यधिक गरीबी में अपना जीवन निर्वाह करने वाला, अपने परिवार के पालन पोषण के अपनी पत्रकारिता के माध्यम से इस शहर में बहुत कम समय में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। मैं ऐसे व्यक्तित्व को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही उपस्थित जनों से यह आग्रह करता हूँ, पत्रकार जो शब्द है वह बुद्धिमानों का शब्द है। प्रस्तुत किया गया है किस संदर्भ में?
गत 21 जून यानी कि बीते कल को हमारे एक पत्रकार साथी दीपक श्रीवास्तव का अचानक हृदयाघात से निधन होने की खबर मिली है। उनके अंतिम संस्कार की क्रिया के पश्चात आज हमारे द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसी दरमियान उनके परिवार से मिलने के उपरांत कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें यह जाहिर हुआ है कि उनकी मौत संदेहास्पद मानी जा सकती है। इसी को लेकर आज हमने एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को सौंपा गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि उनकी इस कथित मौत को उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और परिजनों को न्याय दिया जाए। इसमें साथ में यह भी मांग की गई है कि प्रशासनिक तौर पर यदि कोई आर्थिक सहायता का मामला बनता है तो उसके तहत भी प्रशासन की मानवीय पहलू और संवेदनाओं के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा एक और मामला संज्ञान में आया है कि जब दीपक श्रीवास्तव अस्पताल की ओर रवाना हुए थे तब उस दौरान जुन्नारदेव के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सुविधा को लेकर सवाल पैदा हुआ है कि उस समय ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक मौजूद नहीं थे। ऐसी शिकायत परिजनों के द्वारा मिलने के बाद हम पत्रकार साथियों के द्वारा एक ज्ञापन आज इसी संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी छिंदवाड़ा को भी सौंपा गया है, जिसमें उचित जांच कर न्यायोचित कार्रवाई की अपेक्षा की गई। जुन्नारदेव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए जिला कलेक्टर ने एक नई पहल की शुरुआत 26 जून से शाला प्रवेश उत्सव के जरिए करने जा रहे हैं। इसके लिए जिले से कलेक्टर ने अभिभावकों को लेटर के द्वारा संदेश भेजकर शाला उत्सव में शामिल होने की अपील की है। बता दें, सूरजपुर जिले में शाला प्रवेश उत्सव हर साल मनाया जाता है। यहाँ पहली बार स्कूल आने वाले बच्चों को ड्रेस, किताब और मीठा खिलाकर प्रवेश कराया जाता है। इस संदर्भ में रोहित व्यास कलेक्टर सूरजपुर, रितेश गुप्ता नगर पालिका उपाध्याय सूरजपुर ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। शिक्षा को लेकर के एक उत्सुकता यहाँ पर दिख रही है, जिसमें उन्होंने ये पहल किया है कि जब स्कूल अभी प्रारंभ होंगे तो बच्चों के अभिभावकों को उन्होंने सुझाव के लिए आमंत्रित किया है कि शिक्षा को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए बच्चों के अभिभावकों को बुला करके उनसे सुझाव प्राप्त कर और उस दिशा निर्देश में आगे बढ़ने का एक प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा के गुणवत्ता तथा 10वीं 12वीं के लिए विशेष योग्यता के माध्यम से योग्य हों बच्चे, विद्यार्थी योग्य हों और परिणाम बेहतर तरीके से आए, 10वीं 12वीं के लिए विशेष प्रयास अभियान चला करके और एक अच्छी पहल उनके द्वारा की जा रही है, जिसमें परीक्षा परिणाम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अच्छे हों। 26 तारीख से संभवतः शाला प्रवेश उत्सव होगा और हमारे सभी जो विद्यालय हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे और मेरा सभी अभिभावकों से, पालकों से निवेदन है कि अपने बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें। हम लोग जिला स्तर से सभी हमारे जो जिला के अधिकारी हैं, जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, उन सभी को हम लोग नोडल अधिकारी बना रहे हैं हर एक ग्राम पंचायत के लिए, और सभी हमारे अधिकारी जो हैं वो अलग अलग ग्राम पंचायतों में, अलग अलग विद्यालयों में जाएंगे, शाला प्रवेश उत्सव में पार्टिसिपेट करेंगे। पालकों से भी मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास सुझाव हैं कि कैसे हम बच्चों को और अच्छे से इंगेज कर सकते हैं ताकि शालाओं में उनकी उपस्थिति 100% सुनिश्चित की जा सके, तो वो हमको अपने सुझाव भेज सकते हैं। इस बार हम जिला प्रशासन का पूरा ये प्रयास रहेगा कि 100% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। रिजल्ट में भी हम लोगों ने टारगेट किया है कि राज्य में हम टॉप 10 जिलों में शामिल होंगे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के मामले में। उसके लिए भी हम लोग एक समर्थ सूरजपुर करके एक अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें जितने भी हमारे शालाएं हैं, स्पेशली 10वीं और 12वीं के जो हमारे बच्चे हैं और वहाँ के जो शिक्षक हैं, उन सभी के लिए हम प्रशिक्षण आयोजित करेंगे, मंथली टेस्ट लेंगे। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के थाना रामानुजनगर से सनसनीखेज मामला आया है। यहाँ पंचवटी विजय सिंह नामक शराबी ने अपनी पत्नी को लात घूंसों से मारकर मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला थाना रामानुजनगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत पंचवटी बड़नी जरिया का है। यहाँ शराब पीकर आए पति से जब पत्नी ने मना किया कि इतनी शराब क्यों पीते हो, तो गुस्से में आकर पति ने अपनी पत्नी को लात घूंसों से कई बार वार कर दिया, जिससे मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना रामानुजनगर के ग्राम पंचवटी से सूचक सुखलाल, उम्र लगभग 62 साल का है, थाना उपस्थित आकर मर्ग डेफिनेशन चेक कराया कि इसकी बहू मृत अवस्था में घर पे पड़ी हुई है। जिसकी सूचना पे हम लोग तत्काल घटनास्थल गए। घटनास्थल पर देखे तो मृतिका बिंदु करके है, उसके
शरीर में कई जगह चोट के निशान थे, जिससे ऐसा प्रतीत हो गया था कि इसकी हत्या हुई है। फिर भी हत्या का स्पष्ट कारण जानने के लिए डॉक्टर से पीएम करवाया। डॉक्टर से पीएम पश्चात थर्ड पीएम में डॉक्टर ने मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक बताने पर तत्काल एफआईआर पंजीबद्ध कर मृतिका के पति से घटना के संबंध में पूछताछ की। जो मृतिका के पति ने अपने पूछताछ में बताया कि यह दिनांक 20/6/2024 को खपरा छाने गया था। वहाँ इसने शराब का सेवन किया। शराब का सेवन करने के पश्चात ये वापस जब घर आया, तो घर पे इसकी पत्नी इसको डाँटने लगी, शराब पीकर क्यों आए हो, इस कारण से। तब ये गुस्से में आकर अपने पत्नी को लात घूसा से और एवं बाँस की डंडा से मारपीट किया तथा उसे घसीटते हुए घर के अंदर रख दिया, जिससे वह मृत हो गई। जिस पर आरोपी द्वारा अपराध कबूल करने पे आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पे भेजा गया। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।